तो क्या जो ले मौजमान है। तो ये एपिसोड 29 हमारी डेथ नोट की जो बढ़िया सीरीज़ चल रही है उसका। तो सब्सक्राइब कर दो और अब बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, क्योंकि रोज़ इतने बजे या फिर किसी भी टाइम पे जब भी मेरे एपिसोड्स अपलोड हो ही जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में जो सायु होती है ना, वो व्हीलचेयर पर उसकी माँ उसको लेके जा रही होती है कहीं पे, और उसके ही पीछे चीफ यामागामी उन लोगों को देख रहे होते हैं और कुछ सोचते हैं कि पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ ज़िंदगी में। एपिसोड का नाम होता है फादर। एपिसोड 28 के एंड में जो शिनिगामी दिखाया गया था ना, वो ryuk के पास आ जाता है। उसका नाम शिडो होता है। वो ryuk को फॉलो करता रहता है आगे पीछे, उस जहाँ भी ryuk जाए ना उसके पीछे चला जाता है। सीडो होता है ना, सीडो नाम है उसका। वो ryuk को कहता है कि उसे उसकी नोटबुक है ना वो वापस चाहिए। ryuk जवाब देता है कि मुझे नहीं पता वो नोटबुक कहाँ है और किसके पास है। सीडो ryuk के पीछे पीछे वापस उसके पीछे जाना शुरू कर देता है। सब लोग वेमिज हाउस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और ये सब बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। आइजावा कहता है कि वेमिज हाउस में एल के बाद कौन उसकी जगह लेगा वो देखा जाता है। मतलब जो लोग थे ना वहाँ पे वेमिज हाउस में, ये ऐसा होता था कि एल के बाद उसका कौन सक्सीडर होगा, और वो सब ये सब डिस्कशन उन लोगों के बीच में चल रहा होता है। उन सब बच्चों को ट्रेन किया जाता था कि उनमें से कौन आगे जाके एल का इसलिए एल के सक्सीडर के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी। उनमें से एक जो सबसे आगे था और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था वो था नियर। मतलब है वो अभी भी, पर उसका नाम है नियर। मत्सुडा मेलो के बारे में बताता है कि वो हमेशा सेकंड आता था। लाइट समझ जाता है कि मेलो को एल की जगह लेनी थी, इसीलिए उसने बिट्रे किया। लाइट को मेलो और नियर की ड्राइंग्स दिखाई जाती है। लाइट सारे माफिया लोगों के चेक करवाना शुरू कर देता है मीसा के साथ, और शिनिगामी आई जो मीसा की है ना, उससे वो सारे क्रिमिनल्स को देखना शुरू कर देती है। मीसा बताती है कि इनमें से एक है जिसका नाम जैक नेलन है। उसका लाइफ स्पेन मुझे नहीं दिख रहा और यही कीड़ा हो सकता है। उसका असली नाम कार्ल स्नाइडर है और उसके पास ही नोटबुक है। लाइट कहता है कि मैं स्नाइडर से एक लेटर लिखवाऊंगा मेरे लिए, और उन लोगों की लोकेशन और सब कुछ उन लोगों को दे दूंगा। लेटर आ जाता है और पता लगता है कि वो एलए में है। लाइट सोचता है कि मैंने पकड़ लिया है अब तो नियर को और मेलो दोनों को मैंने पकड़ लिया है। सीडो वो लेटर में से एड्रेस पढ़ लेता है। सीडो स्नाइडर और सबको बुक टच करवा देता है ताकि वो सब भी उसे देख पाए। सब लोग सीडो को देख के उस पर गोलियाँ चलाने शुरू कर देते हैं। लाइट ryuk को कहता है कि मैं नोटबुक की ओनरशिप छोड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी ये नोटबुक दूँ तुम उसे ही फॉलो करो। मीसा कहती है कि मैं ये करने से तुम्हारी सारी मेमोरीज चली जाएगी, मतलब ये जो तुम जो भी करोगे ना उससे तुम्हारी मेमोरीज चली जाएगी। लाइट अपनी बॉडी से मीसा की डेथ नोट टच करवाता है और उसकी मेमोरीज नहीं जाती, ताकि उसके साथ ही रखता है, इसलिए उसकी मेमोरीज जितनी होती है ना वो उसके साथ ही रहती है। और वो मीसा को कहता है कि अब से तुम ही कीड़ा होगी। वो लोग सीडो को उन 2 नए लिखे गए रूल्स थे ना उसके बारे में पूछता है। सीडो कहता है कि वो 2 रूल्स है ना वो फेक है। मेलो सोचता है कि क्या ये नोटबुक कीरा ने भी यूज़ की थी, और क्या उसने की थी तो उसके ये 2 रूल्स के बारे में उसको पता था। ऐसा है तो उसने 13 डे वाला रूल यूज़ किया होगा। चीफ को कॉल आता है और सामने कीरा की आवाज़ आती है। चीफ पूछते हैं कि प्रूव करो कि तुम कीरा हो। वो जवाब देता है कि अब जबकि बुक गलत हाथों में पड़ चुकी है ना, तो कोई वे नहीं है ये मैं प्रूव कर सकूं कि मैं ही कीड़ा हूँ और वो सब। पर तुम्हें एक प्रूफ मिल जाएगा मेरे कीड़ा होने का, मेरी खुद की नोटबुक। मैं तुम्हें जो नोटबुक भेज रहा हूँ ना वो मुझे अलाउ करती है कि किसी भी पर्सन का नाम सिर्फ उनका फेस देख के उसको मार सकूँ, और तुम्हारे पास भी वही पावर्स आ जाएगी। ये सब कुछ मीसा ही बोल रही होती है कीड़ा बन के। मैंने FBI से इन्फॉर्मेशन निकाल ली है कि नवंबर 10 मतलब 11:59 जब रात को होगा ना, तब माफिया वाले सारे लोग हैं ना वो मर जाएंगे। मतलब ऐसा कीड़ा बताता है जो मीसा है। ये सब कुछ मैं मेरी नोटबुक में लिख चुका हूँ, तो ये इम्पॉसिबल है चेंज करना। याद रखना तुम्हारे पास नवंबर 10 11:59 इतना ही लास्ट चांस होगा नोटबुक वापस देने का, मतलब ले लेने का या फिर दे देने का, जो भी आपको करना। मतलब कीड़ा ऐसा बताता है चीफ को। लाइट कहता है कि ये ही हमारा एक लास्ट चांस हो सकता है पकड़ने का, कीड़ा को पकड़ने का। एक एजेंट कहता है कि हम शिनिगामी की आंख ले लेंगे ताकि डील करते टाइम पता चल जाए हमें। चीफ कहते हैं कि मैं डाल करवा, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब वहाँ पे जितनी भी चीज़ होने वाली है उन लोगों के बीच में ये जितनी भी चीज़ें होगी उसकी डील मैं करने वाला हूँ, और उसके बदले में आंखें दे दूँगा शिनिगामी को। मतलब आंखें दे ले लूँगा और वो बात कर लूँगा उससे।
और सारे क्रिमिनल्स के जो नाम हो रहे हैं ना वो सब देख लूँगा, क्योंकि मेरी मतलब उसको गिल्ट होता है थोड़ा बहुत कि मेरी वजह से नोटबुक उनके पास गई थी ना, तो मैं ही ये सब कुछ चीज़ें फिक्स कर दूंगा, ऐसे चीफ बोलते हैं। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं उन सारे क्रिमिनल्स को मार दूंगा जो हमें रोकने की कोशिश करेंगे। फिर 13 दिन बाद मैं भी मर जाऊंगा। नवंबर 10 23:47 हुई होती है, मतलब 11:47 हुई होती है। चीफ यागामी है ना, वो ryuk से शिनिगामी आइज़ की डील कर लेते हैं। लाइट चीफ को उन क्रिमिनल्स की फ़ोटो में उनके लाइफ स्पैन देखने के लिए कहता है। लाइट कहता है कि उन फोटोग्राफ में से उनका नाम थोड़ी देर में मिट जाएगा। सब क्रिमिनल्स मरना शुरू हो जाते हैं। तभी चीफ की टीम अंदर चली जाती है। मैलो गुस्सा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा और सोचता है कि सीडो हो कहाँ पर तुम, क्योंकि उसी ने उसको बाहर रखा हुआ था कि कोई आए तो बता देना। ryuk ने सीडो को पकड़ के रखा होता है ताकि वो जाके बता ना पाए मैलो को। ryuk सीडो को कहता है कि चुपचाप ऐसे ही रहोगे ना तो तुम्हें तुम्हारी नोटबुक मिल जाएगी। चीफ लोगों की टीम अंदर हमला कर देती है और नोटबुक ले लेती है। लाइट कहता है कि मैलो जैसे दिखने वाला अभी तक का हमें कोई भी नहीं मिला है, तो मैलो अभी तक ज़िंदा हो सकता है, वो वहीं पे छुपा होगा, तो ढूंढो उसे। एक बड़ा धमाका होता है बिल्डिंग में। अंदर से आवाज़ आती है कि मैं कहूँ वो करो वरना नेक्स्ट धमाका पूरी बिल्डिंग में होगा। चीफ मैलो का असली नाम देख लेता है। उसका नाम माहिल किहिल होता है। मैलो शॉक में आ जाता है कि इनको कैसे पता मेरा असली नाम। चीफ कहते हैं कि तुमने सरेंडर कर दिया ना तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। चीफ कहते हैं कि उस ट्रिगर को साइड में रखो वरना नोटबुक में मैं तुम्हारा नाम लिख दूँगा। मैलो चीफ को बताता है कि मतलब बहुत ज़्यादा उलझा देता है अपनी बातों में। साइड में से एक मैलो का एक आदमी होता है ना, वो चीफ पे गोलियां चलानी शुरू कर देता है। चीफ की टीम वाले तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैलो ट्रिगर दबा देता है, पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। मत्सुडा और सब लोग घायल हो जाते हैं इस धमाके के अंदर। चीफ की आंखें खुलती है हॉस्पिटल में मरने की हालत में। चीफ लाइट को बताते हैं कि मैं जो बुक की ओनरशिप रख चुका हूँ ना, उसकी लाइफ स्पैन नहीं देख सकता, पर मैं तुम्हारी देख पा रहा हूँ, मतलब है कि तुम कीरा नहीं हो। लाइट सोचता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ करके नोटबुक में मैलो का नाम लिखवा, मतलब ऐसा सोचता है कि मुझे कुछ भी करके मरे ना पापा उससे पहले मैलो का नाम लिखवा देना पड़ेगा। लाइट चीफ को मरने से पहले मैलो का नाम लिखवाना चाह रहा होता है, पर चीफ की डेथ वहीं पे हो जाती है कुछ भी बोले उससे पहले। लाइट और सबके साथ बहुत ही दुखी हो, मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनकी टीम मेंबर्स और सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। सब लोग उस बुक होती है ना उसको टच करते हैं और उनको सीडो दिखाई देता है। लाइट कहता है कि तुम वही शिनिगामी हो ना जो यहाँ पे नोटबुक लेने आया है। लाइट कहता है कि कीरा की इन्वेस्टिगेशन में हमें एक ही नोटबुक चलेगी, तो तुम ये नोटबुक लेके जा सकते हो। सीडो वो नोटबुक लेके चला जाता है। ryuk कहता है कि ह्यूमन जो भी डेथ नोट है उसको यूज़ करेंगे ना, उनको श्राप लगेगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा ryuk सोच रहा होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि सोइचिरो ने भी बुक का यूज़ किया हो। वो मर गए ये सोचते कि उनका बेटा कीरा नहीं है, पर मरने से पहले वो खुश थे ना, वही बहुत है। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 29 का। बहुत बढ़िया एपिसोड था।